खैबर का किला, ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और उसके पीछे छुपा हुआ एक ऐसा दुश्मन जिसका नाम सुनकर अरब के बड़े बड़े जंगजू कांप उठते थे, वो था मरहब। एक ऐसा पहलवान जिसे खैबर का सबसे खतरनाक जंगजू समझा जाता था। कई दिनों से मुसलमान इस किले को फतह करने की कोशिश कर रहे थे। हमले होते मगर दरवाजे न टूटते, मुकाबला होता मगर मरहब सामने आते ही मैदान बदल जाता। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा ऐलान फरमाया जिसने पूरी तारीख बदल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये कौन होगा? वो कौन सा शख्स था जो खैबर के मजबूत दरवाजे को तोड़ने वाला था? और वो कौन था जिसने मरहब जैसे पहलवान को जमीन पर गिरा दिया? ये है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की बहादुरी और ईमान की वो दास्तान जिसने खैबर का दरवाजा हिला दिया। ये वाकया 7 हिजरी का है। मदीना मुनव्वरा से शमाल की तरफ एक मजबूत किलों वाला इलाका था जिसे खैबर कहा जाता था। यहूदी कबाइल ने वहां ताकतवर किले बना रखे थे। उन किलों में असलहा भी था, खुराक भी और जंगजू भी। खैबर सिर्फ एक शहर नहीं था, ये दुश्मनों का एक मजबूत मरकज था जहां से मदीना के खिलाफ साजिशें होती थीं। मुसलमानों के लिए इस खतरे को ख़त्म करना ज़रूरी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर के साथ खैबर की तरफ सफ़र किया। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1600 के करीब थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल का इम्तिहान था। और इसी जंग में वो लम्हा आया जिसने हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु का नाम हमेशा के लिए तारीख में रोशन कर दिया। खैबर के किले बहुत मजबूत थे। हर किला एक पहाड़ पर बना हुआ था। मोटी दीवारें, भारी दरवाजे और अंदर तैयार जंगजू। मुसलमानों ने कई किले फतह कर लिए थे, मगर एक किला ऐसा था जिसका नाम था किला-ए कमूस। ये सबसे मजबूत किला था। मुसलमान कई दिनों से उसके सामने डटे हुए थे। हमले हो रहे थे मगर फैसला नहीं हो रहा था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। वो लश्कर लेकर गए मगर पहला फतह न हो सका। अगले दिन झंडा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया। उन्होंने भी भरपूर कोशिश की मगर दरवाज़ा न टूट सका। मुसलमानों के दिलों में सवाल था, ये किला आखिर कैसे फतह होगा? रात का वक्त था, खैमों में खामोशी थी। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी ऐलान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा। ये अल्फाज सुनकर हर सहाबी के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, काश ये सादत उसे मिल जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मुझे कभी क़ियादत की ख्वाहिश नहीं हुई मगर उस दिन मैंने चाहा कि ये झंडा मुझे मिल जाए। सुबह हुई। सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा थे। रसूलुल्लाह ने पूछा, अली कहाँ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की आंखों में शदीद दर्द था। चंद लम्हों बाद आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं, जैसे कभी तकलीफ थी ही नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में दे दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु झंडा लेकर किले की तरफ रवाना हुए। उनके कदम मजबूत थे, दिल में यकीन था। वो किले के करीब पहुंचे तो अंदर से एक ताकतवर आवाज गूंजी। वो था मरहब। सामने आने की हिम्मत करता है। मरहब एक मशहूर जंगजू था। वो लोहे के भारी हथियार पहनता था और खुद को नाकाबिल शिकस्त। इसके मुकाबले में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। मैदान खामोश हो गया। दो अजीम जंगजू आमने सामने थे। मरहब ने अपनी तलवार बुलंद की। उसका वार बहुत ताकतवर था,
मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने निहायत फिर एक लम्हा आया जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने अपनी तलवार और मरहब जमीन पर गिर पड़ा। खैबर का सबसे ताकतवर जंगजू शिकस्त खा चुका था। ये मंजर देखकर दुश्मन के दिलों में खौफ फैल गया, मगर अभी किला बाकी था। किले का भारी दरवाजा बंद था। ये दरवाजा बहुत बड़ा और मजबूत था। मुसलमान इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसी लम्हे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो आगे बढ़े। उन्होंने दरवाजे को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे हिला दिया। रिवायात में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने इस दरवाजे को उखाड़कर ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। मुसलमान किले के अंदर दाखिल हो गए और आखिरकार खैबर फतह हो गया। ये फतह सिर्फ एक जंगी कामयाबी नहीं थी, ये ईमान, शुजात और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल की फतह थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें।